वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आजकल बहुत से बच्चे खांसी जुकाम की समस्या को लेकर के मेरे ओपीडी में आ रहे हैं। एक मदर ने मेरे से सवाल भी पूछा है कि सर हर 10 से 15 दिन में बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे क्या करें कि बच्चा इस इन्फेक्शन से बचा रहे, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इनको अपनाएंगे तो आपका बच्चा जो है ये जो बार बार जो इन्फेक्शन हो रहे हैं इनसे बचेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टिप नंबर 1, अच्छे से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके बच्चे के लिए बहुत शानदार रहेगा। टिप नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने बच्चे के शरीर में क्या डाल रहे हैं। जैसा आप डालेंगे वैसा आपका बच्चा निकलेगा, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आप उसे क्या खिला रहे हैं, उसकी डाइट में क्या डाल रहे हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूं, और जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चे को लेकर, उनसे मैं ये जरूर शेयर करता हूं कि प्लीज अपने बच्चे की डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड कीजिए। दिन में कम से कम 3 अलग अलग तरह के फल उसे खिलाइए, और एक फल तो ऐसा होना चाहिए जो कि सिट्रस फ्रूट हो, खट्टे वाले। जैसे आपके पास संतरा हो सकता है, आपके पास आंवला हो सकता है, अमरूद जिसमें कि विटामिन सी संतरे से भी ज्यादा होता है वो हो सकता है, और आप जो भी उसके लिए सब्जी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, उसमें नींबू डालिए। यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे जो फल हैं, इनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और विटामिन सी एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये मेरी थी कि टिप नंबर 1, ऑलवेज यूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स कौन से हैं वो भी मैंने आपसे शेयर किया है। नंबर 2, आपके बच्चे की जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन एंड आयरन रिच फूड। यस, देखिए प्रोटीन जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मेरी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? प्रोटीन से। चाहे वो अंदर से देखो चाहे आप बाहर से देखो, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जो फैमिलीज, जो मदर्स जिनको प्रोटीन का नॉलेज नहीं है, मैं प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। आपके बच्चे की डाइट में प्रोटीन रिच डाइट जो है वो मस्ट है। अंडा चलता है तो अंडा खिलाइए, नहीं है तो आप घर का बना हुआ पनीर दीजिए, दाल जो है उनका उपयोग कीजिए, रागी जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, रागी का उपयोग कीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे रात को भीगे हुए बादाम सुबह बच्चे को खिलाए, वो एक हेल्दी प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन मेरे बच्चे की डाइट में जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके बाद बात आती है आयरन की। कितने ही वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, हमारे यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एनीमिक हैं। कारण आयरन की कमी। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मदर्स देख रही है कि जाकर उन वीडियोज को देखिए, आपके बच्चे को एनीमिया से बचाइए। और कुछ विशेष नहीं करना है, जो उसे खिला रहे हैं उसमें नींबू निचोड़िए। जो भी सब्जी आप उसको दे रहे हैं, आप उसको जैसे मैंने अभी बताया खिचड़ी दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, जहां पर आपको मौका मिले आप उसमें नींबू डालिए। उसकी डाइट में टमाटर का उपयोग कीजिए, टमाटोज का। और इसके अलावा चुकंदर एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बीटरूट, डेट्स, यस डेट्स का उपयोग कीजिए, जैगरी का उपयोग कीजिए। तो ऐसे ये सब सारा का सारा गेम क्या है, नॉलेज का है। आप अच्छे वीडियोस देखेंगे, थोड़ा नॉलेज लेंगे, इसका डायरेक्ट फायदा आपके बच्चे को होगा। डाइट जो है अपने आप में संपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी टिप नंबर 2। इसके बाद आता है टिप नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रहता है कि बच्चे का आउटडोर प्ले, फिजिकल एक्टिविटी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट का एक्सपोजर, जो कि मॉर्निंग आवर्स में हो, बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, पता कीजिए कि उसका शुरुआत का 0 पीरियड, फर्स्ट सेकंड पीरियड उसके प्ले पीरियड है कि नहीं, गेम्स की एक्टिविटी वाले हैं कि नहीं, जहां पर सनलाइट मिले। बच्चे को 20 से 30 मिनट पर डे सनलाइट जरूरी है। इसका फायदा क्या है वो मैं बताता हूँ। इस सनलाइट से उसके शरीर में विटामिन डी जो है उसका लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी से है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जो बोन्स हैं बच्चे की बोन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो मेक श्योर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव हो, सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता कीजिएगा। इसके बाद जो टिप आ रही है, टिप नंबर 4, ये रहता है स्लीप का रूटीन। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे रात को बहुत लेट सो रहे हैं, कारण मोबाइल में लगे रहते हैं। 1 बज गया, 12 बज गया, 3 बज गए, 2 बज गए, आई डो नॉट नो। आप बताइएगा क्या है आपके घर में सीन। तो जो स्लीप का रूटीन है ना वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे अगले दिन छुट्टी है या नहीं है, मेरे बच्चे का सोने का टाइम फिक्स है। अगर 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, जो भी आपने टाइम निर्धारित कर रखा है, यहाँ तक आपने लाइट ऑफ कर दी और बच्चा आपका सो गया है। और सुबह जो उठने का टाइम है वो भी फिक्स है, 5:30, 6, 7। बच्चे लोग जो हैं, जो छोटे बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 9 से 10 घंटे की इनकी नींद एक अच्छी नींद रहेगी।
और मेरी बॉडी जो रहती है ना, याद रखिए कि जब बच्चे सोते हैं या हम सो रहे हैं, रिपेयरिंग का सारा काम बॉडी तभी करती है जब हम नींद के अंदर है। इवन हमारी जो इम्यून सेल्स है उनकी रिपेयरिंग भी तभी होती है। तो ये याद रखिए, चाहे अगले दिन संडे है, छुट्टी है, नहीं है, मेरे बच्चे का सोने का स्लीप रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइम पे सोएगा, फिक्स टाइम पे उठेगा। ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड, ये जो 7 टिप्स बता रहा हूँ, याद रखिए ये कोई एक दिन 2 दिन में होने वाली चीजें नहीं है। इसकी एक आपको हैबिट बनानी होगी, कुछ समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा, लेकिन यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका एक स्लीप का एक पैटर्न, स्लीप का जो एक रूटीन है, प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद हम अगले वाले टिप पर आते हैं, टिप नंबर 5। देखिए, ये रहता है हाइड्रेशन। हमारा जो शरीर है इसमें सबसे ज़्यादा है पानी, हमारे अंदर भी है और बच्चों में तो इसका परसेंटेज और भी ज़्यादा है। ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अक्सर ये पानी को पीना भूल जाते हैं। आप उनको बताइए पानी के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको, जैसे को कहते हैं ना कि आप उसे टोकिए, बेटा पानी पी लो। पानी की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से निकलते रहेंगे, बच्चे को बीमार नहीं करेंगे। तो हाइड्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है, इसके ऊपर जरूर देखिए। आपका बच्चा लगातार हर थोड़ी देर में पानी जो है उसको मिलना चाहिए। कितना पानी अच्छा रहता है, क्या रहता है, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, इससे रिलेटेड भी मल्टीपल वीडियोज हैं। तो हाइड्रेशन एक अगली टिप थी। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपका बच्चा पैकेज्ड जूस ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा है, तो इम्यूनिटी कम होगी, इनसे बचाइए। इसके बाद कुछ ऐसे फूड्स जिनको मैं बोलूंगा इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, इनको अपने बच्चे के डाइट में रखिए। जैसे नंबर 1, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं उनके साथ हमेशा ये बात शेयर करता हूँ, बच्चे को रात को सोने से पहले गोल्डन मिल्क दीजिए, हल्दी का दूध। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा। इसके अलावा आप तुलसी और अदरक को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन और घी का उपयोग कर सकते हैं। एंड 4th, आप ऐसा लड्डू जिसमें रागी है, घी है और ड्राई फ्रूट का पाउडर है, ये बना करके आप बच्चे को दीजिए, ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो ये इनको मैंने कहा है इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो गोल्डन मिल्क इज वन ऑफ देम, आप बच्चे को रात को दीजिए सोने से पहले। टिप नंबर 7, इसके बाद एक बोनस टिप और दूंगा, याद रखिएगा। जरा सा जुकाम हुआ नहीं कि तुरंत मेडिकल स्टोर गए और मेडिकल स्टोर से दवाई लेके बच्चे को दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। देखिए, बात बात पे बहुत हल्की हल्की चीज में जाकर आप जो दवाई लाके बच्चे को दे रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट आपके बच्चे को उठाने पड़ेंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाई मत दीजिए, ये आपके गट फ्लोरा को खराब करती हैं, उससे बच्चे की इम्यूनिटी प्रभावित होती है। तो ये मेरे 7 टिप थे। अब मैं एक बोनस टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो ये देखिए कि उसकी गट हेल्थ कैसी है। देखिए, एक इंसान की यदि गट हेल्थ अच्छी है तो मैं मानता हूँ कि उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। तो उसकी डाइट में दही का जाना, उसकी डाइट में प्रॉपर फाइबर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इनका ध्यान रखिए। अभी जो मैंने आपसे कहा था स्लीप का रूटीन है, बच्चा रात को सोया, फिक्स टाइम पे उठा। अब उसके बाद पेरेंट्स कितनी बड़ी गलती करते हैं, बच्चा सुबह स्टूल पास ही नहीं करता है, स्कूल चला जाता है और स्कूल से आकर के वो स्टूल पास कर रहा है। तब तक वो स्टूल, वो फीकल मैटर उसके पेट में पड़ा हुआ है, हाथों से चिपका हुआ है, और जितने लंबे समय तक ये चिपका रहेगा उतना बच्चे को नुकसान करेगा। गट हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठा बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो उसे टॉयलेट ट्रेन कीजिए, उठने के बाद उसे बैठाइए। यस, स्टूल का सुबह सुबह पास होएगा, बच्चे का पेट साफ हो जाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका बच्चा खाना भी अच्छे से खाएगा। तो इसको मत भूलिएगा। तो मैं आप वीडियो के आखिरी में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ सभी मदर्स को कि इम्यूनिटी के लिए 1-2 दिन में नहीं बनेगी, इसके लिए एक आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी। ये 7 टिप्स प्लस जो बोनस मैंने आपको बताया, आप मुझे मेरे इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ आपसे मेजर मिस्टेक हो रही है। जो मैं जितने पेरेंट्स के संपर्क में आता हूँ वहाँ सबसे ब्लंडर जो हो रहा होता है कि जो सुबह वाला जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर गट हेल्थ का वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, फाइबर्स बच्चे के डाइट में नहीं जा रहे हैं, बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपने प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा देखा है। आप मुझे बताइए आपके कहाँ गलती हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। थैंक यू।